गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं में विषय गणित में हम अध्याय 1 कर रहे हैं। अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हमें हल करना है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था, उसी प्रकार ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। पिछले वीडियो में 2 संख्याएं थी, यानी पिछले प्रश्न में। इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो हमारी प्रोसेस वही रहेगी, केवल हल करना 3 संख्याओं को पड़ेगा बस। चलिए तो हल करते हैं। चलिए, हमने यहाँ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 का पहला लिया है, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। अब हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न में भी कहा गया अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए, तो अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, 15 और 21 संख्याएं, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें देखें किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 6 12। फिर किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 3 6। अब इसके पश्चात भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। चलिए, 15 में किससे भाग जाएगा? 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में 5 है, विषम संख्या है। ठीक है। तो इसमें 3 से भाग देके देने की कोशिश करेंगे। 3 5 15। ठीक, 5 बार चला गया। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 में किसी और से भाग नहीं जाएगा। अब हम 21 को देखते हैं। फिर 21 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग देंगे। 30 आते 21। ठीक, इनके अब गुणनखंड आ गए। अब इनके गुणनखंड आ गए तो इन्हें हम लिख लेंगे क्रमशः। 12 के गुणनखंड 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। इनको घातों के क्रम में लिखना है। घातों के क्रम में लिखने से हमें यह एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो हम 2 की घात कितनी है यहाँ? 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। ठीक है। अब हम 15 के गुणनखंड लिखते हैं। 15 बराबर 3 गुणित 5। इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। ठीक है। और आगे हम लिखते हैं 21 की। 21 बराबर 3 गुणित 7। तो 3 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि तीनों संख्याओं के लिखेंगे। अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों का, इसमें कौन सी घातें लेते हैं हम? न्यूनतम घातें। कौन सी घातें? न्यूनतम घातें लेते हैं। कैसी घातें लेते हैं? न्यूनतम घातें का गुणनफल। ठीक है। तो देखिए, हम क्या करना है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लिखना है, लेकिन न्यूनतम घातों का लिखना है। किसके लिए? एचसीएफ के लिए। तो हम कुल मिला के ये देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घातें लिखना है बस। तो यहाँ देखिए, लेकिन तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो हमें यहाँ एक शब्द और लिखना पड़ेगा, यहाँ उभयनिष्ठ। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ निकालते समय हम उभयनिष्ठ लिखते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो उभयनिष्ठ यहाँ लिखना है आपको। ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ देखते हैं तीनों में। तीनों में यहाँ 2 है। क्या तीनों में 2 है? गुणनखंडों में नहीं है। 3 है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। तो जो संख्या तीनों में उभयनिष्ठ होती है उसके न्यूनतम घातों को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? न्यूनतम घात। तो इस
कि न्यूनतम घात क्या है, 3 की घात 1 यानी 3 ही है। क्या है, 3 ही है। तो इसका HCF क्या हो गया, 3 है। यदि और संख्या अभिनिष्ट होती तो उनको भी गुणित में लिखते और गुणा करके उनका HCF लिख देते। ठीक है, तो इसका HCF चूंकि एक ही संख्या अभिनिष्ट है तो इसका HCF क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब हम इसके पश्चात निकालेंगे LCM। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं लेकिन अधिकतम घातों में। तो पुनः यही लिखेंगे क्या कि अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का, लेकिन कैसी घातों में, अधिकतम घातों में। कैसी घातों में, अधिकतम घातों में गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अभिनिष्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, LCM ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सी घातें लिखना है हमें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ हम गुणनखंडों से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, 2 की घात 2 है, फिर 3 की घात, चूंकि 3 की घात तीनों एक सी हैं तो किसी एक को लिख देंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम लिखते हैं LCM बराबर 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। फिर इसके पश्चात अभाज्य गुणनखंड लिखते जाना है हमें। 5 है, क्या है, 5 की घात 1। यदि 5 की घात 2 होती तो अधिकतम घात लिख रहे हम। ठीक है, अभी हमने 3 की घात 1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि उसको एक बार लिख चुके हैं, एक ही बार लिखना है। ठीक है, और अधिकतम घात। अब 3 की घात 1 लिख चुके हैं और 7 की घात 1 बचा तो 7 की घात 1। ठीक, अब इनका गुणनफल कर देंगे। सॉरी, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो इनका गुणनफल कर देना है। क्या कर देना है हमें, गुणनफल कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए गुणनफल कितना होगा, यह आपको करना है, गुणा करके इसको लिखने का काम आपका है। ठीक है, तो इसका मान हम लिख देते हैं, कितना आएगा, इसका मान आएगा 420। अब आंसर में हमें दोनों को फिर से लिखना है कि हमारा LCM कितना आया और हमारा HCF कितना आया। ठीक है, तो आंसर HCF बराबर हमारा कितना आया, 3, और LCM बराबर 420 आया। इसी तरह से आपको प्रश्न तीसरा के सभी प्रश्नों को हल कर लेना और प्रश्न चौथा को भी हल करना है। इसके बाद के प्रश्न हम बताएंगे। ठीक, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपकी लिखाई बीच बीच में आपको बुलाकर चेक की जाएगी। याद रखिए आपको लिखाई करना है क्योंकि आपकी लिखाई चेक की जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।